चंगेज खान पार्ट 3। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे चंगेज खान ने अपने साम्राज्य की स्थापना की और इस भाग में हम जानेंगे कि भारत पर जीत हासिल करने वाले चंगेज खान ने भारत पर विजय हासिल की या नहीं और कैसे हुआ दुनिया के सबसे खौफनाक योद्धा चंगेज खान का अंत। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि चंगेज खान ने अपने शासन के दौरान कितनी तबाही मचाई थी। दोस्तों, आपने पिछले भाग में ये जाना था कि शुंग वंश की मदद से चंगेज खान ने उज़्बेकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसने ये करते समय मानवता की सारी हदों को तोड़ कर रख दिया। जब वो उज़्बेकिस्तान पहुंचा तो उसने वहां पर उज़्बेकिस्तान के 2 प्रमुख शहरों समरकंद और बुखारा में आग लगा दी, जिससे वहां के लोग बुरी तरह से जलकर मर गए। चंगेज खान का हुक्म था कि जो भी जलकर नहीं मरता उसे सैनिक व्यक्तिगत तौर पर पकड़कर सजा दें। इस सजा में 2 तरह की सजा प्रमुख थी। पहली थी छिली हुई लकड़ी पर बैठने पर मजबूर करना, जिससे कि सजा पाने वाला व्यक्ति कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर जाता था। दूसरी सजा थी जिस व्यक्ति को सजा दी जा रही है उसके सारे शरीर को छीलकर चूहों के सामने डाल दिया जाए। खौलते पानी में लोगों को धकेल देना और जिंदा शरीर को खाई से गिरा देना भी चंगेज खान की सजा की सूचियों में से एक था। उसे लगता था कि उसके दुश्मनों के साम्राज्य में पैदा होना लोगों के पाप के कारण हुआ है और इसीलिए वो लोगों को उनके पापों की सजा दे रहा है। उज़्बेकिस्तान से शुरू करके जब वो ईरान में पहुंचा तब उसने वहां पर लगभग 75% आबादी का अंत कर दिया था। वो लोगों को बस क्रूरता से मारता ही नहीं था, बल्कि उनके जीते जी भी उनके शरीर के साथ खेलता था। जैसे कि कई बार लोगों के अंगों को धीरे धीरे काटता था, जिससे कि वो तड़प तड़प कर मरे। चंगेज खान के ऐसा करने के पीछे कारण था उसकी क्रूरता और उसकी लोगों को रोता देखने की चाहत। उसके बचपन में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि इसका हाथ खून से रंगेगा, और ऐसा हुआ भी। चंगेज खान ने पूरे विश्व में इतना खून खराबा मचाया कि लगभग 4 करोड़ लोग चंगेज खान के हाथों उसके पूरे शासनकाल के दौरान मारे गए। उस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी और इस हिसाब से चंगेज खान ने अपने पूरे शासनकाल के दौरान दुनिया के लगभग 11% लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इन सब में दुनिया के सबसे क्रूर शासक का साथ दे रहे थे शुंग राजवंश के लोग। चंगेज खान के सैनिकों के साथ साथ इन खून खराबे में शुंग राजवंश के सैनिकों के भी हाथ रंगे थे। दोस्तों, शुंग राजवंश और चंगेज खान की दोस्ती ऐसी थी कि दोनों को लगता था कि वो एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। चंगेज खान की मदद करके शुंग राजवंश को लगता था कि वो अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। शुंग राजवंश के लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वो एक सांप को दूध पिला रहे हैं और अंत में सांप ने इन्हें ही डस लिया। संपूर्ण मध्य एशिया पर अपना शासन जमाने के बाद चंगेज खान को शुंग राजवंश की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई और इसके बाद उसने पूरे साउथ चाइना को तहस नहस करके रख दिया। शुंग राजवंश के लोगों को उसके अधीन होना पड़ा और उनके राजवंश को चंगेज खान ने बिल्कुल अधमरा करके छोड़ दिया। दोस्तों, रशिया और चाइना के बड़े बड़े एरियाज पर कब्जा कर लेने के बाद चंगेज खान के रडार पर था इंडिया और दिल्ली का तख्त। चंगेज खान हिंदुस्तान में भी वैसी ही तबाही मचाना चाहता था। उसका मन था कि वो पश्चिमी भारत यानी कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में दाखिल हो और पूर्वी भारत यानी कि असम की तरफ से मंगोल लौट जाए। इस दौरान अपने रास्ते में आने वाले हर राज्य के लोगों को मौत के घाट उतार दे और पूरे भारत पर कब्जा कर ले। चंगेज खान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने अपने अधीन आने वाले पूरे इलाके में दूसरे धर्म के लोगों और उन लोगों के धार्मिक स्थलों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया था। हिंदुस्तान में आकर वो ऐसा ही कुछ करना चाहता था। उसका इरादा था कि वो पूरे भारत को रौंद दे। इसके लिए उसने सबसे पहले ईरान के ख्वारिज्म वंश पर हमला किया। ये पश्चिमी भारत के सबसे पास पड़ने वाला वंश था। यहाँ के शासक जलालुद्दीन मगवर्णी ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश चंगेज खान से बुरी तरह से डरता था और उसे अपनी प्रजा यानी कि भारत के लोगों की चिंता थी। उसने जलालुद्दीन को मदद देने से साफ इनकार कर दिया। चंगेज जानता था कि यही होगा। ईरान के ख्वारिज्म तख्त पर चंगेज खान ने अपना राज स्थापित कर दिया। जलालुद्दीन की क्रूर हत्या के बाद चंगेज खान का इरादा था कि वो भारत आए। ऐसा करने के लिए वो कदम बढ़ाता, इससे पहले ही उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण उसे मंगोलिया लौटना पड़ा। उसका इरादा था कि वो दोबारा आकर भारत को सबक सिखाएगा,
लेकिन वो मंगोलिया जाते समय घोड़े से गिरकर मर गया। दोस्तों, इस तरह से दुनिया के सबसे क्रूर और सबसे ज्यादा हेटेड रूलर की मौत हुई। लेकिन उसने अपनी मौत के बाद भी क्रूरता नहीं छोड़ी। उसका आदेश था कि जब वो मर जाए तो उसे दफनाने वाले हर इंसान को भी मार दिया जाए, ताकि ये कभी पता न चल पाए कि उसकी कब्र कहाँ पर है। उसकी इस वसीयत का खौफ इतना ज्यादा था कि उसके अपने परिवार वाले उसे दफनाने नहीं गए, और जिन शासकों ने उसका अंतिम संस्कार किया था उन्हें जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे ज्यादा क्रूर और सन की शासक की कहानी। पहले भाग में हम एक सवाल के साथ आगे बढ़े थे कि चंगेज खान दुनिया का सबसे बहादुर सेनापति था या क्रूर। दोस्तों, एक मंगोलियन के लिए हीरो हो सकता है वो, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो एक बुरे सपने से कम नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जो इंसानियत को मानता है वो उसे एक जानवर से कम नहीं मानेगा। यहाँ तक कि उसके आने वाले वंशज जिन्होंने भारत पर शासन किया, जिन्हें मुगल कहा जाता है, वो भी चंगेज खान के वंशज कहलाने से कतराते थे। हालांकि उनका केवल ननिहाल चंगेज खान का वंश था। तो ये चंगेज खान से जुड़ी सीरीज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारी मेहनत के लिए लाइक तो कर ही दीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।